सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका ख़ास अंदाज़ है तंज़ व मज़ाह का, यही आपकी शख्सियत की शनाख्त है या फिर लोग इस हवाले से आपको जानते हैं, दूसरा पहलू नहीं जानते? देखिए, एक मसखरा है और इस्तेहज़ा है जिसमें सामने वाले की तौहीन हो, हुँ, तो उसको शरीयत भी जायज़ करार नहीं देती और उसका सबूत भी नहीं है और उस पर ज़ाहिर है कि वईदें भी है। हुँ, दूसरी चीज़ है मज़ाह और खुशतबी। हुँ, तो अहादीस की किताबें बाकायदा है, तिरमिज़ी हदीस की किताब है जामिउ तिरमिज़ी, उसकी जिल्द सानी में और इसी तरह दीगर हदीस की किताबों में हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशतबी के वाक़यात। अब ज़ाहिर है कि इस किस्म के मज़ाह और इस किस्म की खुशतबी वो तो आदमी अपने घर में भी कर सकता है आम दोस्तों के साथ, हुँ, लेकिन तलबा है, आपको ये हैरत होगी कि बाकी किसी के यहाँ शायद ये है कि 1 घंटा कोई बड़ी किताब पढ़ा रहा है। मैं यहाँ आया हूँ, दौर हदीस तो आपने सुना भी होगा कि इदारों में 13-13, 14 असातिज़ा दौर हदीस पढ़ाते जी। हैं। मैं यहाँ आते ही 2-3 साल मैंने अकेला दौर हदीस पढ़ा है हुँ, और उससे पहले वाली क्लास में जैसे कि आप तशरीफ़ लाए थे जी, मिशकात, वो भी पढ़ाता रहा हूँ और मुफ्ती हज़रात के जो कोर्स है वो भी पढ़ाता रहा हूँ। अब आप इसको माने या ना माने, उलमा इसको समझे या ना समझे, लेकिन यहाँ के हक़ाइक़ इसी तरह है, बहुत वो खूब। आपको बता देंगे। अब इस तरह 6-6, 7-7 घंटा एक आदमी पढ़ाए तो तलबा बोर हो जाते हैं हुँ, और यही हमारी पहचान है, ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त भी यही है। हमारे पास इनसे बड़ा सरमाया भी नहीं है, तो कुछ खुशतबी की बातें होती हैं और इल्म कहते हैं, फ़लासिफ़ा पुराने ये कहते हैं कि तबीयत में जब नशात हो, खुशी हो तो फिर सामने वाले की बात को आदमी ले लेता है। हुँ, अगर उन पर ये कि डंडा लेकर के सरों पर मुसल्लत होंगे, शायद ये बात उनकी समझ में ना खूब, आ जाए। खूब। और इसी तरह ये है कि बस औक़ात फिर किसी बात को साफ-साफ अंदाज़ में कहने से शायद सामीन उसको महसूस भी कर लें। तो मज़ाक-मज़ाक में हमारी मजबूरी भी है और शरीयत की बात पहुँचानी भी है, लेकिन साफ-साफ किसी को बुरा लगे, तो उस मज़ाक-मज़ाक में हम वो बात भी निकाल लेते हैं। अच्छा, बाज़ अगर ऐसे क्लिप्स भी मशहूर हैं जिसमें आप ख़वातीन को ये कह रहे हैं कि हमारा जिस्म है, हमारी मर्ज़ी भी होगा अगर तुम्हारा होगा। आपको लगता है कि यूरोपियन माशरा इस्लाम के इस चेहरे को पसंद करेगा? ज़ाहिर है कि वो इसमें तो माकूल अंदाज़ में उनको समझाया गया है कि हमारी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसमें तो ये भी चल नहीं सका। अगर मेरी मर्ज़ी होती तो ये है कि कोई कोई खातून वो अपनी मर्ज़ी के अगर उसके इख्तियार में होता तो हुँ, वो लड़की पैदा ना होती। सही, उसकी मर्ज़ी ये भी नहीं है, ज़ाहिर है कि अपने भाई के साथ उसके ताल्लुकात भी नहीं हो सकते, नाजायज़ ताल्लुकात, और चचा के साथ इसके साथ, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आदमी का खाना-पीना, आदमी खुशी चाहता, उसको गमी, आदमी सर्दी चाहता, वहाँ गर्मी आ जाती, आदमी तंदुरुस्ती चाहता है लेकिन वहाँ बीमारियाँ आ जाती। हुँ, आदमी ये चाहता है कि अल्लाह आपका भला करे, मुझ पर कोई बीमारी ना आ जाए, लेकिन बीमारियाँ आ जाती है। हुँ, आदमी चाहता है जवान रहूँ लेकिन बुढ़ापा आ जाता है। हुँ, आदमी चाहता है मेरे वालिदैन हमेशा जवान रहे, बहन-भाई उनको अच्छे हालत में देखूँ, इस तरह नहीं होती। हुँ। कश्तियाँ बिल्कुल हमारी तमन्नाओं के खिलाफ चलती है। मालूम ये होता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में भी किसी बात में हमें इख्तियार नहीं है, फैसले ऊपर से होते ऊपर हैं। से होते हैं। जी, जी। खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तंज़ व मज़ाक के ही ज़ाविये को अगर देखें तो बाज़ औक़ात बड़े उलमाए कराम जिनको आवाम बहुत पसंद करती है, उनसे मुतासिर भी होती है। आप बरमला बरजस्ता उनके बारे में कुछ भी कह देते हैं। मौलाना तारिक जमील एक मिसाल है और दीगर उलमा भी हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होती है? तारिक जमील हमारे सर के ताज है और दीगर उलमा, लेकिन बातें 2 होती हैं। एक ये कि मसाइल शरइया है और एक अपनी दोस्ती है। हुँ, मेरा ये जो हाथ है ये बहुत कीमती है, लेकिन अगर इसको कैंसर लगेगा और इसमें बदबू और ताफ़ुन अगर पैदा होगी तो मैं खुद ही डॉक्टरों से कहूँगा कि इसको काट दो। इसलिए उलमा हमारे बाज़ वो पटरी से जब टल जाते हैं, कई दफ़ा हज़रत से मेरी पुरानी दोस्ती है और हमने हज़रत को कई दफ़ा कहा भी है कि मसाइल शरिया में ज़ाहिर है कि पूरी शरीयत का और अहादीस का इहाता और उलूम तफसीरिया का इहाता न मेरे पास है न कुछ, लेकिन आदमी अपने से बड़े उलमा के साथ हुँ, कोई बात कर देता है तो उलमा को इत्तिमाद में लेना। कई दफ़ा हज़रत को तंबीह भी की, हुँ, हज़रत हमें दोस्त था और है और रहेगा भी, लेकिन ये है कि आपसे कहा गया कि ये गलत तफसीर है, हुँ, ये इस तरह नहीं है, मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के मुताबिक नहीं है। इस बात को सरेआम जैसे आपने कहा है, एक बहुत लोगों ने मनफी अंदाज में इसको लिया है, इसकी आप इस्लाह कर लें, हुँ। लेकिन शायद हज़रत ने तवज्जो नहीं दी, हमारी बदकिस्मती। इस वजह से जैसे सरेआम उसने ये गलत बात वो उसकी ज़बान से निकली तो हमने भी सरेआम उसकी तरदीद की। मुल्क पाकिस्तान के हवाले से आपकी क्या राय है? अगर आप खुद बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा सँभालें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि मुल्क बना है इस्लाम ही के नाम पे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम मुस्लिम हैं और मोमिन हैं, और मुस्लिम इस्लाम सलामती बाँटने वाले। कोशिश यही होगी कि किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। तरजीहात क्या और होंगी आपकी? तरजीहात यही है, हमारी तरजीहात मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में जिस तरह मैं भी उसकी नकल उतारूँगा, यही कोशिश होगी कि उम्मत को तकलीफ़ न पहुँचे और उम्मत को बताएँगे कि इस भंवर से और इन परेशानियों से, इस तशवीशनाक सूरत हाल से निकलने का तरीका क्या है। अपनी भी कोशिश होगी और अपने मातहत वालों को भी इसी के पाबंद करेंगे। सब तमाम मसाइल का हल उसी में है। इस्लाम माशाअल्लाह। सलामती है, ईमान अमन फराहम करता है और इसमें कोई दहशतगर्दी, कोई परेशानी, कोई टेंशन भी नहीं है। आपको हैरत होगी, 800 साल हमारी हुकूमतें रही, हुँ, शायद आप तारीख़ में मालूम करें, 800 साल के अंदर लाखों करोड़ों इंसान मुसलमान, लेकिन ये कि सिर्फ 11 चोरियाँ हुई हैं। अगर आपको तारीख़ इससे ज़्यादा मालूम हो मुझे बता देना। 800 साल में से 800 साल के अंदर सिर्फ 11 चोरियाँ हुई अगर हैं। यहाँ 8 वक़्त की नमाज़ होती है, मस्जिद के आगे से सारी चप्पलें, जूते गायब हो तो सकती बस हैं। यही है ना कि वो इस्लाम को एक ज़बानी हद तक तो हमने लाया है। ला यब्क़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यब्क़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। हुँ, इस्लाम का नाम रहेगा, कुरान के नक्शे रहेंगे, मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें
आबाद होंगे, वह ख़राब मिनल हुदा, लेकिन हिदायत उनके अंदर और दीन और तकवा और तहारत ये चीज़ नहीं होगी। उलमा में शर्र मन तहत तादीम समा, ज़मीन पर बसने वालों में उलमा सबसे ज़्यादा फितने को उभारने वाले उलमा ही होंगे। तखरुज मिन इंदिहिमुल फितनतु व फ़ीहिम तऊदु, फितना इन्हीं से निकलेगा और इन्हीं में लौट करके। ऐसा ही है और ऐसा नज़र भी आ रहा है। उलमाए सू की फ़हरिस्त अगर हम बनाएं तो सबसे ज़्यादा आप काबिल मज़म्मत किसको समझते हैं जिनको ज़रूरत है तस्हीह करने की? देखिए कि ये सर्वे तो बहरहाल आप हज़रात चूँकि मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, ये सर्वे तो आप ही करेंगे। जो कुरान और सुन्नत से हटा हुआ है बिल्कुल, यानी नमाज है, वाज़े है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ईमानियात है, अखलाकियात है, मामलात है, मुआशरात, सारी चीज़ें बिल्कुल कुरान और सुन्नत में वाज़े है। जो इनसे हटा हुआ है ज़ाहिर है कि वही उलमा सू है और कौन। खूब, एक मुख्तसर सा वफ़ा लेते हैं। मैं अब तक हैरान हूँ कि काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई है, तशनगी बाकी है, मगर मंजूर अहमद मैंगल साहब ने अब तक एक लतीफ़ा मुझे नहीं सुनाया। मैं वो सुनने का तलबगार भी रहूँगा। इल्मी गुफ्तगू भी होगी, एक मुख्तसर सा वफ़ा। खुशामदीद। मटके से किसी ने पूछा कि तुम इतना ठंडा कैसे रहते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, गर्म क्यों नहीं होते? तो मटकी ने कहा कि जो चीज़ मिट्टी से बनी हो उस पर ज़ेब नहीं देता कि वो तकब्बुर करे या गरमाइश का इजहार करे, उसको तो आज़ी और इंकिसारी के साथ रहना चाहिए, ज़हन भी और फ़िक्र भी और ख़याल भी और ख़ुद अपनी ज़ात में भी। मैंने मौलाना साहब से जो चंद बातें सीखी हैं वो ये है कि आपकी शख्सियत में खूबसूरती है। जब आप खशियत इलाही की तरफ तवज्जो दिलाते हैं तो फिर उसका रोब और उसका असर आता है, मगर जब आप मामले को थोड़ा हसास या लतीफ़ करके पेश करते हैं तो उसका भी रंग आता है। मौलाना साहब, ये आपकी गुफ्तगू में खुदादाद सलाहियत है, लोग आपकी गुफ्तगू से मुतासिर होते हैं, मगर वहाँ पे बाज़ का तासुब, फ़िरका और ये सब चीज़ें भी बड़ी नुमायाँ नज़र आती हैं, जिसकी वजह से मुझ जैसा आम आदमी दो कदम पीछे लेके सोचता है कि क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्या वजह है? देखिए कि हमारे यहाँ सुरमे वाला ये जो पत्थर है, ये पत्थर ही होता है। मैं बलूचिस्तान ज़िले खुजदार का वड अख्तरजान का जो इलाका है, मिंगल इलाका, हमारे पहाड़ों में ये पत्थर होता है। तो जो पहचानने वाले कदरदान हैं वो उस पत्थर को देख करके वो उसको साफ़ करके फिर ले जा करके पीस करके उसको आँखों में बसाते हैं। लेकिन कुछ नावाकिफ़ होते हैं कि उसी पत्थर को उठाकर इस्तिंजा उससे खुश करते हैं। तो बस ये कि जो कदरदान है, जो बात को जानते हैं, उनके यहाँ कदर है। बाकी ये कि आप समझे कि सारे के सारे लोग आपकी कदर करें तो ये मुश्किल है। ये कि जिनका ज़हन पहले से अगर मुस्बत ज़हन है, खाली ज़हन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुखालिफिन की तादाद बहुत कम मिलेगी। मुसलमान तबके में इंशाल्लाह ज़्यादातर ही आपको पसंद करने वाले ही मिलेंगे। मौलाना साहब, ये भी सुनने में आया कि आपको एक सादत हासिल हुई, उम्मुल मोमिनीन जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ियारत ख्वाब में आपको नसीब हुई। इस हवाले से कुछ बयान फरमाइएगा। सफ़र के दौरान ये है कि कुछ शायद इस तरह जैसे हमारे बहस मुबासा हो गए तो शायद कुछ इस तरह महसूस हो गया कि सामने वाला शायद आपकी शख्सियत को कबूल नहीं कर रहा, तो उसके दिफा में फिर कुछ आयतें, मैं कुरान का हाफिज़ हूँ, जी माशाअल्लाह। सूरह अहज़ाब की और दीगर आयतें, तो अज़वाज मुत्तहरात की शान में वो मैं पढ़ता रहा। तो रात ही को आपको मैंने ख्वाब में देखा, लेकिन ये है कि आप काले बुरक़े में थी और काली चादर थी, और सिर्फ मुझे इतना बताया गया कि आपकी वालिदा आ गई है। बाकी ये है कि चेहरे मुबारक की ज़ियारत मेरी माएँ कराती नहीं किसी को। वइज़ा सअल्तमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ये तुम्हारी रूहानी माएँ हैं, सहाबा को खिताब है। तब भी अगर आपको कुछ मांगना है, कोई बात मालूम करनी, पर्दे के पीछे, इसलिए अम्मा जी के चेहरे की ज़ियारत नहीं हुई। इतना मुझे बताया गया कि, और वो कद वो सब कुछ मेरे जहन में है, तो इस वजह से बाकी चेहरे की ज़ियारत ही है। गुफ्तगू क्या हुई? सिर्फ इतना सा बताया गया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, चूँकि वो आयतें कुछ उनकी अज़वाज मुत्तहरात की शान में मैं पढ़ता था, तिलावत करने वाला मैं ही था, मुख्तलिफ़ आयतें इस तरह। तो बस शायद मैं कुछ नालायक से मुझसे जो हो सका कि मैंने दिफा जो अम्मा जी की, तो उस पर यह है कि अल्लाह ने इतना इनाम किया। मुझे बताया गया कि आपकी वालिदा आ रही है, बस मैं खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए, देखा और ज़्यादा नहीं था। माशाल्लाह, ये इकराम कि आप लाल मस्जिद की तरह अपने सफ़र को लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे मकामात पे आप गवर्नमेंट को चैलेंज देते हैं। एक जगह पे तो आपने कहा, आओ अगर बुलडोज़र चला सकते हो तो चलाओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बाहर लगा दूंगा खैमा। ये अंदाज़ मुनासिब है? नहीं, अंदाज़ तो शायद ये जुमला तो मेरे आपने सुन तो लिया, लेकिन वो हमारे दोस्त है, हम उसको वेलकम कहते रहे, और वो ये कि कौमी असम्बली के मेंबर भी है और उसकी तायद भी मैंने की। और खुदा जाने कि उसने कोई गर्म चीज़ खाई होगी बर वक्त, उसने भी असम्बली में कोई गलत बात की, तो उसका ये रद्द अमल के तौर पर यह कहा गया है। लेकिन ये तो आपको मालूम भी है कि शायद ये कि ये आप समझे कि ये तलबा ये इस बिल्डिंग की वजह से आ गए हैं या इससे, तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा था कि ये बिल्डिंग अगर आप हटाएंगे, मैदान पे हमें बिठाएंगे, वैसे भाई आपको हैरत होगी कि यहाँ ये छपरा तो आपने देखा कि जिसमें तलबा खाना खाए, इस किस्म के छपरे, इस किस्म के खीमे, और यहाँ ये तकरीबन 40 तक कमरे, इधर भी आपने देखा होगा, इधर तलबा ने अपने पैसों से बनाए, ये छपरों में रहते हुए। और अगर इसको आप आजमाना चाहें तो यहाँ ला करके किसी, शायद ये कि वो सरकारी मौलवी को अगर आप बिठाएं और मुझे रोड पे ले जाएं, फिर देखते तलबा यहाँ रहते इस बिल्डिंग के लिए या मेरे पीछे आते, ये आजमा करके इसको कोई भी देख ले। दौरान गुफ्तगू मैंने एक तालिब इल्म से, बल्कि कई सारे तलबा से मैंने ये सवाल पूछा कि कौन से फ़िरके को सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत समझते हैं, तो सब ने यक ज़ुबान होकर एक फ़िरके का नाम लिया। आपको नहीं लगता कि बड़ा तासुब और फ़िरका वारियत भी वहीं पर जन्म ले रही है? वो 400 तुल्लाह फ़रिश्ते भी हो सकते हैं, खैरुल बशर की फ़हरिस्त में भी आ सकते हैं, और शैतान भी तो बन सकते हैं। वैसे आप इस बात को नोट कर लें, हम लोग तो चूँकि किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, फ़िरका और तफर्रुका फ़िरके बनते हैं ईमानियात के मसले पर, कि ईमान से जो हटे हुई है वो फ़िरका होता है। और फ़रई मसाइल में जो इख्तलाफ होता है उसको वो मज़हब का इख्तलाफ कहते हैं। शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, हनफ़ी है, और बहुत से कुछ ये कि हमारे और बहुत से तबके इस मुल्क में बसने वाले जिनको बाज़ लोग फ़िरके ही कहते हैं, वो फ़िरका नहीं है, वो मज़ाहिब है।
और मज़ाहिब का इख्तलाफ ये कोई नापसंदीदा मज़मूम नहीं है। फ़िरका यहूदियत और नसरानियत और इसी तरीके पर बुद्ध मत ये है, ये फ़िरके हैं। लफ्ज़ फ़िरका कहाँ इस्तेमाल करना है कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में, और यह है कि मज़हब कहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये जो हमारे बाज़ इख्तलाफात है, ये इख्तलाफ मज़हब का है। ये सवाब स्वाद के साथ कह रहा हूँ, सवाब दुरुस्त और ख़ता इसका इख्तलाफ है, और ये हक़ व बातिल का इख्तलाफ नहीं है। अब ये लोग इस दरमियान में आ गए, लोगों ने अल्लाह का भला करे उसको गलत रंग दे दिया। अब फ़िरका किसको कहते हैं, तफ़र्रुक़, और ये कि मज़हब क्या है, इनमें फ़र्क न करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है, वो मैंने आपको बताया।